पीछे मत देखना। मध्य प्रदेश अपनी घनी झाड़ियों और पुराने किलों के लिए जाना जाता है। यह कहानी चंदेरी के पास के एक सुनसान और डरावने रास्ते की है। कहानी: भोपाल के रहने वाले दो दोस्त समीर और विवेक एक रात अपनी कार से ग्वालियर जा रहे थे। मौसम बहुत खराब था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब उनकी कार चंदेरी के घने जंगलों के बीच अचानक बंद हो गई। यार समीर, मैंने कहा था कि सर्विस करा लो, विवेक चिढ़ते हुए बोला। समीर ने बोनट खोलकर देखा, लेकिन धुएं के सिवा कुछ नजर नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की बूंदों और झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें थोड़ी दूर पर एक पुरानी बावली, सीढ़ीदार कुआं दिखाई दी। वहां एक धुंधली सी रोशनी जल रही थी। मदद मांगने के लिए वे दोनों उस बावली की तरफ बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी जो मिट्टी के दिए जला रही थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। समीर ने पूछा, माता जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहां कोई मैकेनिक मिलेगा? उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें डरावनी थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी, वे पूरी तरह सफेद थीं। वह धीरे से मुस्कुराई और ठंडी आवाज में बोली, बेटा, यहां से जो भी गुजरता है वह यहीं का होकर रह जाता है। अगर जाना चाहते हो तो बस एक बात याद रखना, गाड़ी तक वापस जाते वक्त कभी पीछे मत देखना। चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मत देखना। दोनों डर के मारे कांपने लगे और बिना कुछ बोले अपनी कार की तरफ भागे। जैसे ही वे कार के करीब पहुंचे, समीर को अपने कान के बिल्कुल पास अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा रुक जा, मुझे अकेले छोड़ के मत जा। समीर के कदम ठिठक गए। आवाज इतनी असली थी कि उसका मन हुआ कि एक बार पीछे मुड़कर देखे। विवेक जोर से चिल्लाया, समीर मत रुकना, वह तेरी मां नहीं है, भाग। समीर ने एक पल के लिए हिम्मत हारी और जैसे ही थोड़ा सा पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पीछे कोई औरत नहीं थी। वही बूढ़ी औरत हवा में तैर रही थी। उसका शरीर भयानक रूप से लंबा हो गया था और उसके काले नाखून समीर की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। विवेक ने झपट कर समीर को कार के अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर लिया। चमत्कारिक रूप से कार स्टार्ट हो गई और वे वहां से पूरी रफ्तार में निकल गए। अगली सुबह जब वे सुरक्षित ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। कार के पिछले दरवाजे पर गीली मिट्टी के बड़े बड़े हाथों के निशान थे और डिग्गी पर खून जैसी लाल मिट्टी से लिखा था, अगली बार जरूर मुड़ना। क्या आप चंदे